बड़ी खबर यह है कि तवांग झड़प पर पेंटागन का बयान आया है। ये बड़ी अपडेट है। एलएसी पर निर्माण कार्य कर रहा है चीन, ये कहना है पेंटागन का। चीन सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। एलएसी पर चीन की कार्रवाई उकसाने वाली है और भारत चीन सीमा पर यूएस रक्षा विभाग की भी नजर है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें। पेंटागन की तरफ से ये बयान जारी कर कहा गया कि चीन सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। बिल्डअप को लेकर चीन को जिस तरह की खबरें आ रही थी और भारत ने चीन को एक्सपोज किया और अब इसी पर पेंटागन का भी बयान आया है। We have seen the PRC continue to amass forces and build military infrastructure along the so-called LAC. It does reflect, though, and it's important to point out, the growing trend by the PRC to assert itself and to be provocative in areas directed towards U.S. allies and our partners in the Indo-Pacific. इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। And we will continue to remain steadfast in our commitment to ensuring the security of our partners, and we fully support India's ongoing efforts to de-escalate this situation. तो आगे बढ़े, आपको पहले तवांग में हुई झड़प पर एक वायरल वीडियो दिखाते हैं। आप देखिए कैसे भारतीय सेना, चीनी सेना हटाओ हटाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। भगाओ भगाओ इन्हें भगाओ, इस तरह की आवाज आपको सुनाई देगी। पहले आप सुनिए। परे हो जा, ओ बस परे हो जाओ, परे हो जा। तो आपने सुना किस तरह से हटाओ भगाओ ऐसी आवाज आपको सुनाई देगी, लेकिन ये सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है और इसलिए जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है। एक बार फिर से हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। लेकिन आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो भारतीय सेना और चीनी सेना यानी एक दूसरे पर आप देखिए कैसे हटाओ इन्हें भगाओ भगाओ यहां से ऐसी आवाज सुनाई देगी और भारतीय सेना चीनी सेना पर हावी नजर आएगी। एक बार फिर से सुनिए। परे हो जा, ओ बस परे हो जाओ, परे हो जा। आप देखिए सैकड़ों की तादाद में चीनी सैनिक हैं और फेंसिंग से आगे बढ़ते चीनी सैनिक यानी अपने उन तमाम बातों का उल्लंघन करते चीनी सैनिक जो हर बार वो करते हैं और फिर जो भारतीय सैनिक है वो कहते हैं उन्हें पीछे हटने के लिए। और तवांग में हुई झड़प पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता करीन जीन पियरे ने कहा है कि अमेरिका दोनों देशों से अपील ये करता है कि द्विपक्षीय वार्ता वो करे और ये अपील अमेरिका की तरफ से की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा है कि द्विपक्षीय वार्ता करनी चाहिए दोनों देशों को। We are glad to hear that both sides appear to have quickly disengaged from the clashes. We are closely monitoring the situation. We encourage India and China to utilize existing bilateral channels to discuss disputed boundaries. Again, we're glad to see that there's been some disengagement on the clashes at this time. दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है, कृष्ण मोहन मिश्रा और मनीष शुक्ला, दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, सबसे बड़ी बात यह कि अभी पेंटागन की तरफ से यह बयान आया है कि उसने कहा है कि चीन किस तरह से अपना बिल्डअप कर रहा है और इसे लेकर चीन को अब सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन साथ ही अभी व्हाइट हाउस की प्रवक्ता का बयान भी हम दर्शकों को सुनवा रहे थे जिसमें वो ये कहती हैं कि द्विपक्षीय वार्ता होनी चाहिए, वो अपील कर रही हैं। कैसे समझे दोनों बातों को? में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहता है। भारत और चीन के बीच में वो इन्वॉल्व होना चाहता है ताकि उसको भारत का समर्थन मिल सके। आपको याद होगा रूस और यूक्रेन युद्ध जब इस साल शुरुआत हुआ था, इस साल फरवरी में,
और भारत ने तटस्थ रुख अपनाया था, जबकि अमेरिका ये चाहता था कि पिछले एक दशक में जिस तरह से भारत के साथ उसके स्ट्रैटेजिक टाइज, सैनिक संबंध मजबूत हुए हैं, वो अमेरिका या नाटो देशों का साथ दे या कम से कम रूस के खिलाफ में खड़ा हुआ नजर आए। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया था और उस समय अमेरिका के डिप्टी NSA ने दिल्ली आकर ये कहा था कि जब चीन से लड़ाई होगी तो अमेरिका ही बचाने आएगा। दरअसल अमेरिका चीन के मामले में भारत के साथ अपने आप को खड़ा होना दिखाना चाहता है, ताकि भविष्य में किसी भी मोर्चे पर चीन से अमेरिका को भी खतरा है। अगर अमेरिका की चीन के साथ कुछ बात आगे बिगड़ती है तो उस समय भारत की मदद उसको मिले। इसलिए अमेरिका बहरहाल इस पूरे मामले में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहेगा। पर भारत का जो रुख है, जो पहले भी उसने कहा है कि चीन हो या पाकिस्तान, हर मसले को वो आपस में ही सुलझाना चाहते हैं, इसमें किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की गुंजाइश नहीं है। लेकिन चीन के खिलाफ एक जनमत पूरे विश्व में है। कोरोना के बाद ये और ज़्यादा तेज़ हुआ है और चीन को इससे वैश्विक स्तर पर परेशानी हो रही है। चीन की रणनीति बहुत एग्रेसिव है, वो हर देश को दबाने की कोशिश करता है, धमकाने की कोशिश करता है। छोटे छोटे फार ईस्ट के देशों की बात तो दूर, अब वो बड़े बड़े देशों को, बड़ी बड़ी शक्तियों को भी धमकाने की, व्यापार के रास्ते में और राजनीतिक तरीके से हर तरह से धमकाने की कोशिश करता है। और चीन के इस आक्रामक रवैये से पूरी दुनिया परेशान है। और तो खुद जब भी चीन के खिलाफ कृष्ण मोहन मिश्रा, सबसे बड़ी बात है कि अब बिल्कुल चीन के राष्ट्रपति की आलोचना खुद उनके देश में हो रही है और ये एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि यही कारण है कि वो इसलिए ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से एग्रेशन अपना दिखा रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट है इससे जुड़ी हुई। तवांग में झड़प के बीच ITBP और DG अनीश दयाल ने अरुणाचल प्रदेश में LAC का दौरा किया है। वो अरुणाचल में 9 दिसंबर से ही मौजूद हैं और इस दौरे के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है उनकी मौजूदगी। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें एक बार फिर से कि इस झड़प के बीच ITBP के DG अनीश दयाल ने अरुणाचल प्रदेश में LAC का दौरा किया। वो अरुणाचल में 9 दिसंबर से ही मौजूद है। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, इसको लेकर और क्या अपडेट है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर वहां पर जो जिस तरह की तैयारी है, इसे लेकर कई बैठकें भी हुई हैं, क्या और डिटेल निकल कर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो जिस जगह पर एक क्लैश हुआ है वहाँ पर ITBP यूनिट नहीं थी, आर्मी और PLA के बीच में ये क्लैश हुआ है और इस वजह से इसका डायरेक्ट तो आप लिंक नहीं देख सकते, लेकिन ऑब्वियस है कि जो बॉर्डर एरिया हैं, जो LAC के तमाम जो एरिया हैं, वहाँ पर ITBP की आर्मी की तरह पैरेलल उनकी कई पोस्ट है, कई BOPs हैं, जिसमें पहली बात तो आने वाले टाइम में वेदर भी काफ़ी हार्श होने वाला है। कई जगह काफ़ी ठंड पड़नी शुरू भी हो चुकी हैं और इसके साथ ही चूँकि पहले के टाइम एक था जब हम विंटर में थोड़ी सी जो हमारी पेट्रोलिंग होती थी या गार्डिंग होती थी थोड़ी कम होती थी, क्योंकि बर्फ़ में ये पॉसिबल नहीं था और दोनों साइड, चाहे PLA हो चाहे भारतीय साइड हो, वो मोस्टली अपने BOPs में ज़्यादा रुकना पसंद करते थे। और जब समर दोबारा शुरू होते थे यानी मई में, उसके बाद से फिर से हरकतें बढ़ जाती थी और दोनों साइड की जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो आकर के अपने जो LAC की जो पॉइंट है जहाँ पर वो लगातार विजिट करते थे और कई बार क्लैश होते थे। लेकिन गालवान के बाद से स्थितियाँ बदल गई हैं और अब हम विंटर्स में भी उसी तरीके से, उसी बंदोबस्त से लगातार अपनी फोर्सेस को हमने बोला हुआ है कि हम नज़र रखें और चीन की मंशा पर हम यकीन नहीं कर सकते। और यही रीज़न है कि 9 तारीख से लगातार जो ITBP के DG हैं वो अरुणाचल प्रदेश के जो LOC के जो एरिया हैं वहाँ पर उनके कई विजिट के कार्यक्रम हैं और जाहिर तौर पर वो हमारी जो फोर्सेज हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, वो कितनी तैयार हैं, किस तरीके की स्थिति है, उसका वो मुआयना कर रहे हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।